नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले की। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी, उसके बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया था। सुनवाई के बाद ऑर्डर में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील से लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था। उसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे का वक्त दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में हो रही पूजा मामले पर कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के साथ ही सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार देने वाले जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सही होती रहेगी और उनकी अपील को बलहीन मानते हुए अगली सुनवाई का फैसला इस मामले खारिज कर दिया, खत्म हो गया। मतलब के इनका पूरा मतलब हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा, हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है। वो ऑर्डर को बरकरार रखा है। डिटेल में ऑर्डर के बारे में डिटेल में अभी ऑर्डर जब आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, वो यथास्थिति बना रहेगा। उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं। मुस्लिम साइड ने उसको किसी प्रकार से गलत साबित करने में असफल रहे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है सर, उनका रास्ता वो तो हमेशा ही खुला है। जी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी। और उनकी बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के दौरे पर हैं। 4 दिनों के दौरे के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही फिर से मथुरा से चुनाव लड़ने का भी दावा किया। हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रजवासियों का आशीर्वाद और पार्टी का आदेश रहा तो वे दोबारा मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ेंगी। राम मंदिर निर्माण पर हेमा मालिनी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने दावा किया कि अगर वे मथुरा से चुनाव जीतती हैं तो एयरपोर्ट का निर्माण करवाएंगी। मन की बात में इतनी अच्छी बातें पूरा देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं, जो हमें खुद को नहीं मालूम है वो हम तक पहुंचाते हैं। हमारे देश की इतने विभिन्न क्षेत्र में जाकर अलग अलग जगह पे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और वो भी बहुत सारी महिलाएं जिसमें जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को बताया है। जैसे द्रोण दीदी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी बात है कि कैसा खेती बाड़ी में महिलाएं कितना उसमें भागीदार बन सकते हैं, उसको तो आमदनी भी होती है, वो बात बताई। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स बताया उन्होंने, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। एंड हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सब कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उनकी सोच सबके लिए है, पूरे देशवासियों के, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग, सबके लिए। किसान आंदोलन पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले किसान आंदोलन में कई मंत्रियों को भेजा गया था जिन्होंने किसानों से बात की और समझौता भी हुआ, लेकिन जब आज अन्नदाता सड़कों पर उतरे हुए हैं तो उनको भी सुनना चाहिए। वहीं जब जयंत चौधरी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, मथुरा में हम लोग खड़े हैं। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। फिरोजाबाद पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे एक बार अपने गिरेबान में झांककर देख लें, क्या उनकी सरकार में इस तरह के हल्के आरोप में भी कभी भर्ती निरस्त हुई। जयवीर सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों में क्षेत्र और जाति विशेष के लोग अपने खानदान के लोगों के लिस्ट बनाकर हजारों की तादाद में लोगों को भर्ती करते थे, लेकिन पिछले 7 सालों में जो भी भर्ती हुई वो निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ की गई हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा ये पूछ लो कि अपने गिरेबान में झांके देख लें कि या उनके जमाने में
इस तरह अगर कोई आरोप, हल्के आरोप में भी क्या भर्ती निरस्त होती? नहीं होती। बल्कि उनके जमाने में 12 से 17 के कार्यकाल के बीच में क्षेत्र विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग, अपने खानदान के लोग लिस्टों से हजारों की तादाद में भर्ती हुए। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 से लेकर अब तक इन 7 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, कोई क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद के आधार पर पक्षपात नहीं हुआ। और जैसे ही हल्की सी सुगबुगाहट हुई कि कहीं लीकेज की कोई परिस्थितियां हुई हैं पैदा। फर्रुखाबाद में जब होमगार्ड के दारोगा को ई रिक्शा चालक ने पैसे नहीं दिए तो होमगार्ड के दारोगा ने ई रिक्शा चालक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। मामला फतेहगढ़ कोतवाली इलाके में कर्नलगंज पुलिस चौकी के पास का है। ई रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने होमगार्ड के दारोगा के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। ई रिक्शा चालक का आरोप है कि होमगार्ड जवान शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो होमगार्ड के जवान ने उसकी पिटाई कर दी। फर्रुखाबाद की नवाबगंज सीएचसी में एक सिपाही का हंगामा देखने को मिला है। आरोप है कि सिपाही ने सीएचसी में जमकर गाली गलौज की और फार्मासिस्ट के साथ मारपीट भी की। फार्मासिस्ट ने बवना चौकी में तैनात सिपाही मनोज कुमार पर नशे की हालत में मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सिपाही मनोज कुमार सादी वर्दी में कार से मरीज को लेकर सीएचसी पहुंचा था। इसी दौरान उसने फार्मासिस्ट पर कार से मरीज को उठाकर अस्पताल में ले जाने का दबाव बनाने की कोशिश की। जब फार्मासिस्ट ने वार्ड बॉय को बुलाकर मरीज को अंदर ले जाने की बात कही तो आरोप है कि सिपाही ने फार्मासिस्ट के साथ गाली गलौज की और उसकी पिटाई भी कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है कि शाम को हम लोग बाहर खड़े थे गेट पे, तभी एक ओमनी बहुत स्पीड से आई और हम लोग साइड में हट गए। तो ये लोग उतरने के कि मरीज उतारो, ये है वो है। तो हमने कहा हम बुला रहे स्टाफ को जो भी ड्यूटी पे है, तो नहीं कहे तुम उतारो, तुम क्या को तुम आईजी हो, गाली गलौज करने। और हमें 1-2 थप्पड़ भी मारे उन्होंने। अरे वो कल एक यहाँ से मतलब बमना चौकी से कोई दीवान जी आए थे, क्या नाम है? मनोज नाम था उनका। और वो प्राइवेट गाड़ी से आए थे, वो भी दारू पिए हुए थे और जो उसमें गाड़ी में जो पड़ा था वो भी दारू पिए हुए था। और वो एक्सीडेंटल बता रहे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ आके पहले तो एम्बुलेंस वालों से उनने खूब गाली गलौज की, मुचावर हुई, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ खूब उनसे। मैं जब यहाँ नीचे ड्यूटी पे आया तो मुझसे ये कहा इसको निकालो, इसको उठा के अंदर ले जाओ। मेरा काम थोड़ी ही है, ये 4th क्लास कर्मचारी का काम है। अब मुझसे कह सिद्धार्थनगर में एक महिला ने एक ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उसे शादी का झांसा दिया और कई सालों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक महिला ग्राम प्रधान अबूशाद के चाचा के घर में काम करती थी। आरोप है कि अबूशाद ने करीब 10 सालों तक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान महिला ने कई बार अबॉर्शन भी करवाया। जब उसने कई बार शादी की बात कही तो उसने मौलाना को बुलाकर महिला के साथ निकाह भी कर लिया, लेकिन वो उसे दूसरे घर में रख रहा था। जब महिला ने घर में पत्नी की तरह रहने की जिद की तो आरोप है कि अबूशाद ने निकाहनामा फाड़ दिया और वो इस बात से भी मुकर गया कि उसके महिला के साथ किसी तरह के संबंध थे। पीड़ित महिला का कहना है कि उसे अबूशाद की पत्नी का दर्जा चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ग्राम चकचई, थाना भवानीगंज, असीरुन फातिमा और अबूसाद मलिक असीरुन फातिमा के साथ बहुत गलत काम किए हैं। 6 बच्चा खराब कर दिए। जनपद सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना अंतर्गत एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाने एवं एबॉर्शन करने तथा शादी करने के पश्चात भी उसे अपने साथ ना रखने और धमकी देने के संबंध में अभियोग संख्या 19/24 पंजीकृत किया। महोबा से एक किसान की हत्या की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक किसान खेत में सो रहा था। इसी दौरान किसी ने भारी हथियार से वार कर किसान की हत्या कर दी। मामला महोबकंड थाना इलाके के चौका गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान हाकिम सिंह खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे। वे रोज की तरह खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान जब
पड़ोस का किसान अच्छेलाल अहिरवार खेत पर पहुंचा तो उसे किसान का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। आज प्रातः सूचना मिली लगभग 7:30 बजे कि ग्राम सौरा थाना महोबगंज में हाकिम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, वो अपने खेत पर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। इसकी सूचना पर सभी टीमें मौके पर पहुंची, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम है, एफएसएल टीम है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ किसी वजनदार वस्तु के प्रहार से उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको पंजीकृत करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई एवं टीम बनाकर। बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की भी कर लेते हैं, जहां संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। विश्वनाथ मंदिर से शंकराचार्य वासुदेवानंद जी की अगुवाई में यह शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में रामकथा का शुभारंभ किया गया है। सुबह 8 बजे आश्रम की यज्ञशाला में रुद्र महायज्ञ शुरू हुआ। इसके साथ ही गणपति पूजन और प्रार्थना भी की गई। कथा से पहले सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर से संतों ने शोभा यात्रा निकाली, जो सदर चौराहा, बहादुरगंज, घंटाघर चौक, चारखंबा और अजीजगंज होते हुए कथा पांडाल पर आकर संपन्न हुआ। यात्रा में सबसे आगे भगवान श्रीराम की प्रतिमा एवं श्रीराम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी की झांकी मौजूद रही। झांकी श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के बच्चों ने तैयार की थी। यात्रा पूरी होने पर कथा स्थल पर 108 कलश भी स्थापित किए गए। हमने जो कलश यात्रा निकाली है, हमारे जो संकुल के, एक तो एसएसएमबी हमारा विद्यालय है, महाविद्यालय है, और हमारा एसएस कॉलेज है, इन सभी की शिक्षिकाएं थी, जीएफ कॉलेज की शिक्षिकाएं थी और बाहर से भी कुछ लोग आए थे और हमारी छात्राएं भी थीं। इन सभी ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, लाल रंग का दुपट्टा जैसा कि अभी मैंने पहना हुआ है, ये सभी ने हमने पहना हुआ था और हम सभी ने एसएसएमबी से लेकर एसएस कॉलेज तक अपनी कलश यात्रा को निकाला था। और यहाँ पर आकर कलश की यहाँ स्थापना की गई है और कलश की स्थापना करने के बाद अभी हमारी शोभा यात्रा, जिसमें हमारे 108 संत महापुरुष आए हुए हैं, वो सभी आ गए हैं और वो शोभा यात्रा भी समाप्त हो चुकी है। जिस थोड़ी ही देर बाद रामकथा का प्रारंभ भी होने जा रहा है। मुमुक्ष महोत्सव के लिए जो रामकथा होने जा रही है उसकी यात्रा निकल रही है और यहाँ पे हमारे शहर पावन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ इतने सारे संतों का आगमन हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए हैं, पुष्पों के द्वारा उनका स्वागत किया। बुलेटिन के आखिर में बात झांसी के गुड़सराय की भी कर लेते हैं, जहां मेन बाजार में दिगंबर जैन समाज के लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रतिष्ठान बंद करके लोगों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के छायाचित्र पर दीप जलाया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत समेत बड़ी संख्या में जैन समुदाय के साथ दूसरे समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।